नायब सैनी जी की हम बात सुनते हैं तो कहते हैं कि भाई कोई भी अधिकारी काम नहीं करता है तो सीधा हमें बताएं। तो नायब सैनी जी ने अपने यहाँ महेंद्रगढ़ में जो रैली थी तो वहाँ पे जो हाई वोल्टेज जो तार थे उनको हटाने के लिए 3 करोड़ रुपए की घोषणा करी थी। तो उस पर अभी तक अधिकारी संज्ञान नहीं ले रहे। क्या पता कि अधिकारी तक ये बात पहुँचे, क्योंकि वो तो घोषणा रैली में हो गई थी तो वो तो ऑफिशियल मान्य हो गई थी कि ये घोषणा हो चुकी है। शहर के विकास कार्यों को लेकर के काफ़ी लोगों में ये था कि भाई अब जैसे विधायक जी की मंशा है कि शहर में अच्छे अच्छे कार्य हों, तो कोई इस तरह की कोई रूपरेखाएं बनाई गई। तो जैसे अगर बात करें नगर पालिका की, तो नगर पालिका में ये बताया जा रहा है कि बजट नहीं आ रहा है। कई दिनों से सरकार जो है नगर पालिकाओं को बजट नहीं दे रही है, तो छोटे मोटे विकास के कार्य हैं वो नहीं हो पा रहे। गौशाला ऐसे आप बता रहे हो कि जैसे इतना बजट जब गौशालाओं को जाता है तो फिर भी मतलब जो गायें हैं वो आवारा घूम रही हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं। देखिए कि जो अपने आप में एक मिसाल है, हरियाणा प्रदेश 24 फसलों पर एमएसपी पर खरीद कर रहे हैं, और जो किसान बाजरा नहीं देता है तो भावांतर योजनाएं भी कम भी बाजरा बिका तो जितना डिफरेंस है उसके खाते में जमा करता है। तो जैसे हम आपसे जैसे बात करते हैं और कई बार नीचे कमेंट आते हैं लोगों के, तो वो भी एक तरह से आपसे जवाब पूछना ही होता है। अभी लोगों के कमेंट है, उनकी भावनाएं हैं, तो कहते हैं कि जैसे IMT खुदाना में बननी थी और ज़मीन भी ले ली गई थी और मनोहर लाल खट्टर के टाइम का वो पत्थर वहाँ पे लगाया था, लेकिन अभी तक कई समय होने के बाद भी देखिए कि तो देखिए कंवर सिंह यादव विधायक महेंद्रगढ़ हमारे साथ मौजूद हैं। कंवर सिंह जी, जैसे आप देख रहे हैं कि लगातार बीजेपी के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है और एक लोकप्रिय नेता जैसे पहले दक्षिणी हरियाणा में अभय सिंह और दूसरे नंबर पे आप, कहीं ना कहीं देख सकते हैं आप पहले नंबर पे आप हो गए विकास कार्यों को लेकर के, और लोगों में काफ़ी चर्चा है कि भाई कंवर सिंह यादव जी हर एक व्यक्ति से मिलते हैं, कोई भी बच्चा भी आकर के काम के लिए कहता है तो वो काम करने तैयार रहते हैं। देखिए कि आज भारतीय जनता पार्टी की सभी मंडलों के अंदर संगठनात्मक दृष्टि से कार्यक्रम है। आज पाली मंडल का कार्यक्रम बाबा साहब की इस पवित्र मंदिर पर है। सभी पार्टी के सभी पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष से लेकर उपाध्यक्ष, सचिव और प्रदेश इसके जिला कार्यकारिणी की से सभी कार्यकर्ता, काफ़ी संख्या में महिलाएं भी आप देख रहे हैं। ये लोगों का पार्टी के प्रति और सरकार के प्रति लोगों का जो एक विश्वास है, लोगों ने महसूस किया है कि आके भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान ही हम जो उम्मीद हमें वो सुख सुविधा मिल सकती है। यही एक ऐसी सरकार है जो बिना किसी भेदभाव के रोज़गार भी देती है और विकास भी करवाती है। जो विकास आपको करनाल में है वही विकास महेंद्रगढ़ में, जो विकास करनाल में है वही विकास रेवाड़ी, झज्जर सब जगह है। एक ज़माना था जहाँ का मुख्यमंत्री होता था पूरा विकास वही होता था। अब 10 साल के दौरान, 11 साल के दौरान जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, पहला मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी इस सरकार में बना, उसने बनते ही इन सब धारणाओं को तोड़ा। अब मेरे लिए हरियाणा एक, हरियाणवी एक, मेरे लिए पूरा हरियाणा बराबर है। सभी नौजवान मेरे कार्यकर्ता हैं। एक कार्यकर्ता के रूप में, एक अपनापन के रूप में एक नीतिगत एक ऐसी योजना बनाई ताकि किसी के पास चक्कर काटने की जरूरत ना पड़े, चाहे वो रोज़गार की बात हो। अब भी नई सरकार तीसरी बार बनने के बाद में 26,000 बच्चों को रोज़गार मिला है, जिसमें से 2,500 बच्चे इसी ज़िले के हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और वो बच्चे किसी की सिफारिश के लिए नहीं लगे, वो बिना भेदभाव के अपनी मेहनत से, अपनी ताकत से उन्होंने मेहनत की थी और मेहनत के आधार पर लगे हैं। इस सरकार ने तो सिर्फ बेईमानी को रोका है, भेदभाव को रोका है, सब लोगों को अवसर दिया है। राजनीति में भी ऐसे गरीब से गरीब कार्यकर्ताओं को अवसर दिया है। मेरे साथ बहुत से कार्यकर्ता हैं जो पहली दफ़ा MLA बन के आई और आज अभी मीटिंग में कह रहे थे कि हम मंडल के महामंत्री थे, आज विधायक के रूप में, सेवक के रूप में हैं। ये पार्टी का अपने कार्यकर्ता के प्रति प्यार है, एक सहयोग है। इस सब भावनाओं के अनुसार और इसी अनुसार लोगों के अंदर जो विकास की बात है, पूरी विधानसभा को बिना किसी भेदभाव के
एक नज़रिए से पूरी विधानसभा का विकास हो, पूरे ज़िले का विकास हो, पूरे प्रदेश का विकास हो, इस भावना से हमारी सरकार लगातार दिन और रात मेहनत कर रही है। और हरियाणा के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी है। किसी भी जगह मिले, कोई भी व्यक्ति मिले, कहीं भी रोके, विकास की बात करे, चाहे व्यक्तिगत बात करे, चाहे रोजगार की बात करे, किसी भी तरह की बात करे, वो बिना संकोच के, बिना हिचक के, एक दिल से लगाकर कार्यकर्ता से बात करता है। तो कार्यकर्ता का मनोबल बहुत ऊंचा है। नायब सैनी जी की हम बात सुनते हैं तो कहते हैं कि भाई कोई भी अधिकारी काम नहीं करता है तो सीधा हमें बताएं। तो नायब सैनी जी ने अपने यहाँ महेंद्रगढ़ में जो रैली थी तो वहाँ पे जो हाई वोल्टेज जो तार थे उनको हटाने के लिए 3 करोड़ रुपए की घोषणा करी थी। तो उस पर अभी तक अधिकारी संज्ञान नहीं ले रहे, क्या पता कि अधिकारी तक ये बात पहुँची, क्योंकि वो तो घोषणा रैली में हो गई थी, तो वो तो ऑफिशियल मान्य हो गई थी कि ये घोषणा हो चुकी है। देखिए कि माननीय मुख्यमंत्री जो घोषणा की है, सीएम कोड लेकर डिपार्टमेंट के पास आ गया, डिपार्टमेंट सर्वे करने लग रहा है, सर्वे करने के बाद में टेंडर करेगा और ऐसी जो लाइन है एक भी लाइन को नहीं छोड़ेंगे। किसान के जो ट्यूबवेल के तार हैं ढीले हैं, बहुत पुराने हैं, उन सब तारों को बदला जा रहा है। किसान के खेत के ऊपर से मकान से ऊपर है, चाहे नगर में मकानों के ऊपर से हैं, उनको शिफ्ट करने की योजना है, उसके पैसा अलग से आया है। जो घोषणा सड़क के लिए करके गए हैं उनका पैसा अलग आया है। यहाँ सब डिवीज़न के लिए बात थी, उसकी अलग से व्यवस्था है। अभी सरपंच साहब कह रहे हैं कि हमने भवन भी ले लिया। अनेकों ऐसे योजनाएं हैं, पानी की जो योजनाओं के लिए जो वादा करके थे उनका भी पैसा आ गया है। एक भी काम ऐसा नहीं बचा जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की और उस पर काम नहीं चल रहा। और सिर्फ आपको 2 महीने के बाद में जो सीएम साहब ने जो घोषणा की है उस पर काम होते आपको नज़र भी आ जाए। तो सर, जैसे अगर बात करें नगर पालिका की, तो नगर पालिका में ये बताया जा रहा है कि बजट नहीं आ रहा है। कई दिनों से सरकार जो है नगर पालिकाओं को बजट नहीं दे रही है, तो जो छोटे मोटे विकास के कार्य हैं वो नहीं हो पा रहे। देखिए कि किशन जी सैनी साहब, नई सरकार बनते ही 11 अट्टा बाज़ार में आपको काम दिखा है, बालाजी चौक पर काम हुआ है, नीवड़ी नीचे काम हुआ है, सैनीपुरा में भी काम हुआ है। इसके अलावा भी पब्लिक हेल्थ भी, जहाँ पाइपलाइन नहीं वहाँ पाइप डालने का काम कर रहा है, जहाँ सीवर की व्यवस्था नहीं वहाँ सीवर करने लग रहा है। और बहुत सारे टेंडर हैं, बरसात के कारण उन कामों को रोक के रखा है। जो ही बरसात खत्म होगी सब पर एक साथ काम होगा। कल ही मैं एसएस विकास गुप्ता जी से मिल के आया हूँ, उन्होंने ये कहा कि पैसे की कोई कमी नहीं है, आप अपने कागज़ यहाँ भिजवाइए, एस्टीमेट बनवा के भिजवाइए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि खजाना लबालब भरे हैं, शहर को चमकाएंगे, शहर को सुंदर नगर बनाएंगे, इस बात की कल्पना है। चाहे वो बिजली की बात हो, चाहे सड़क की बात हो, चाहे सीवर की बात हो, चाहे सुंदरता की बात हो। और आज भी मैं 77 लाख के चेक लेकर आया जो गौशालाओं के लिए, जो बहुत बड़ी राशि सब गौशालाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी दिल खोल के दे रहे हैं, ताकि बेसहारा पशु हैं वो किसान की फसल को बर्बाद ना करें, सड़क के ऊपर एक्सीडेंट ना करें। इन सब बातों की चिंता मुख्यमंत्री जी ने की है। तो कई गौशाला ऐसी आप बता रहे हो कि जिसमें इतना बजट तो गौशालाओं को जाता है, तो फिर भी मतलब जो गायें हैं वो आवारा घूम रही हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं। देखिए कि अभी गो आयोग है, उसने इस बात पर संज्ञान लिया है, सभी गौशालाओं से बात करेंगे। एक तो सब पे टैग लगेंगे, टैग लग के ना वो गौशाला के अंदर एंट्री करेगा और एंट्री करने के बाद में वो पशु वापस ना आए, इस बात की चिंता करेंगे। तो सर, जैसे हम आपसे जैसे बात करते हैं और कई बार नीचे कमेंट आते हैं लोगों के, तो वो भी एक तरह से आपसे जवाब पूछना ही होता है। अभी लोगों के कमेंट है, उनकी भावनाएं हैं, तो कहते हैं कि जैसे IMT खुडाना में बननी थी और ज़मीन भी ले ली गई थी और मनोहर लाल खट्टर के टाइम का वो पत्थर वहाँ पे लगाया था, लेकिन अभी तक कई समय होने के बाद भी देखिए कि पंचायत ने अपनी ज़मीन दे दी। 148 बीसी कनेक्टिविटी के लिए हमें ज़मीन की ज़रूरत है। किसानों से बार बार निवेदन किया है, ई-भूमि पोर्टल पर भी निवेदन किया है। किसान इतना जागरूक नहीं कि ई-भूमि पोर्टल पर अपना केस दर्ज करवा दे।
हम व्यक्तिगत तौर पर भी 2 दिन पहले भी SDM मैडम लोगों से मिल के आई है, IMT के लिए ज़मीन दीजिए। हमारा प्रयास है, देखिए जब तक ज़मीन नहीं मिलेगी तो IMT पॉसिबल नहीं है। कनेक्टिविटी के लिए ज़मीन सबसे ज़रूरी है। इस काम में हम प्रयास में लगे हुए हैं, जिस तरह से ज़मीन मिलेगी उसके ऊपर काम हम तेज़ी से करवाएं। तो बीजेपी पाली मंडल के अध्यक्ष दीपिका सरपंच जो माजरा खुद से है वो हमारे साथ मौजूद है। दीपिका जी, क्या आज का कार्यक्रम था? और जैसे काफ़ी लोगों में एक चर्चा थी कि बीजेपी पार्टी में जिस तरह से कार्यकारिणी की मीटिंग होती तो कहीं ना कहीं बड़ा फैसला लिया जाता है, तो आज का कोई खास? सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। आज जो हमारे मंडल की ये एक प्रशिक्षण शिविर था हमारे मंडल का, जिसमें हमारे सारे मंडल के पदाधिकारी, हमारे मंडल की कार्यकारिणी और जो भी जैसे हमारे मंडल में टोटल 21 गांव पड़ते हैं, तो प्रत्येक बूथ से और प्रत्येक गांव से प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पे पहुँचे हैं। और इसमें जो पार्टी से जुड़ी हुई जो भी योजनाएं हैं प्रदेश की, केंद्र की सरकार की, वो सभी का एक विषय रखा गया था, जिसमें हमारे जिला प्रभारी जी शंकर धूपड़ जी का पहला वक्तव्य रहा। उसके बाद हमारे माननीय विधायक जी का और हमारे योगेश शास्त्री जी जो हमारे जिला के महामंत्री है, उन्होंने भी अपना वक्तव्य रखा। मतलब शहर के विकास कार्यों को लेकर के काफ़ी लोगों में ये था कि भी अब जैसे विधायक जी की मंशा है कि शहर में अच्छे अच्छे कार्य हों, तो कोई इस तरह की कोई रूपरेखाएं बनाई गई? जी देखो, ये तो विधायक जी का मामला है रूपरेखाओं का, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो हमारे माननीय विधायक जी कंवर सिंह यादव जी काफ़ी विकास कार्य महेंद्रगढ़ में कर रहे हैं। आप अगर जाके देखें भी गए तो जैसे बाजार में मैं भी अगर उस समय जाती थी तो गलियां बहुत ही पतली गलियां थी, वहाँ से निकलना भी मुश्किल था। लेकिन आज अगर हम उन गलियों में जाएंगे तो आप अपनी गाड़ी लेके भी निकल सकते हैं। तो महेंद्रगढ़ में विकास कार्य हुए हैं और होंगे भी, ऐसा हमें विधायक जी से उम्मीद भी है और वो करेंगे भी। काफ़ी महिलाएं आप देख सकते हैं यहाँ पे बैठी हुई है और पूरा आसपास के जो गांव के लोग हैं, इनके जो मंडल के अध्यक्ष हैं या जो भी मतलब पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पर आए थे। और कंवर सिंह यादव जी से हमने विशेष चर्चाएं करी हैं शहर के मुद्दों को लेकर के। बाकी फिर भी आपको लगता है कि कोई बात छूट गई तो आप कमेंट में अपनी बात ज़रूर लिखें और कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दें, ताकि हम अगले इंटरव्यू में इनसे विचार विमर्श कर सकें और आपकी बातों का समाधान करवा सकें। तो आप इस खबर को ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली अपडेट आपको आसानी से मिल जाए। आप बने रहिए MGN हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।